तैयार होके गुरुद्वारे गई थी ना, अभी तक आई क्यों नहीं? इतना टाइम लगा दिया। चल अब जल्दी से आजा। सदके जावा, चांद दा टुकड़ा लग रही है साडी नूर। चलो अब जल्दी जल्दी एक दूसरे को अंगूठियां पहनाओ। हमारी एक बात गौर से सुन लो निवेद, अगर तुम्हारी वजह से ये रिश्ता टूटा, अगर तुम्हारी वजह से आदित्य और नूर की शादी नहीं हुई, तो अमृत और निर्वैद की शादी भी नहीं टिकेगी। मैं अपनी जान दे दूंगी अम्मू, लेकिन तेरा और मास्टर जी का रिश्ता कभी नहीं टूटने दूंगी। अब तेरी बारी। नूर, आदित्य को पहना। मुबारका, कांग्रेचुलेशंस, बधाइयां सबनों। कंग्रेचुलेशंस। वाओ, सो रोमांटिक। हम नूर के लिए बहुत खुश हैं केनी, एंड ऑल थैंक्स टू यू। मुझे पता है नूर कि तुम्हें भी एहसास है कि कुछ तो गलत है। अमृत जी, मुझे नूर की झूठी बर्फी खिलाना प्लीज। कहते हैं झूठा खाने से प्यार बढ़ता है। ओह, वाओ, अभी से प्यार बढ़ाने के एफर्ट्स, हाँ? नॉट बैड डॉक्टर साहब। ये लीजिए, आप ही खिलाइए नूर को मिठाई। ओके। डॉक्टर आदित्य कपूर, वो दरिंदा है, दरिंदा। प्लीज उसके झांसे में मत फंसना। कनाडा लाके वो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगा।
निर्वैर, कम ऑन, अब गुस्सा छोड़ दो ना प्लीज। हमारी बेस्ट फ्रेंड की एंगेजमेंट है और हम इस पल को जी भर के एंजॉय करना चाहते हैं निर्वैर। जस्ट लुक एट आदित्य, उसकी आंखों में नूर के लिए प्यार साफ साफ दिखाई दे रहा है। आंटी जी, आप ठीक हो ना? आपको प्रीति की बहुत याद आ रही है ना? मुझे पता है प्रीति को भी आपकी बहुत याद आती होगी, लेकिन आप फिक्र मत करो, प्रीति कनाडा में है। सच्ची पुत्र, मेरी प्रीति कनाडा में है। हाँ जी आंटी जी। और ये लो 1 लाख रुपए, ये मुझे मेरे रोके में मिले थे, अब आप रख लो। ये प्रीति का हार, ये भी आप ले लो। और हाँ, ये लो, ये प्रीति का नंबर, ये रखो। तू सच कह रही है ना? मेरे नाल मजाक तो नहीं कर रही? अरे नहीं आंटी जी, मैंने सौ लगे। आंटी जी, आप ना प्रीति को जल्दी से फोन लगा लो और उसे कनाडा से वापस यहाँ बुला लो। ट्याव ट्याव करके हवाई जहाज में बैठ के आ जाएगी वो। लेकिन पुत्र, तो ये सब मेरे लिए क्यों? आंटी जी रोते नहीं, मेरे मम्मी डैडी जी तो स्टार बन गए, मैं उनसे बात तो कर लेती हूँ, लेकिन जब भी नहीं पा पाती। पता है आंटी जी, मैं ना अपने मम्मी डैडी जी की गोद में रोज सर रख के सोती थी, रोज उनके हाथ से खाना खाती थी, लेकिन अब तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। काश वो मेरे साथ होते, मेरे पास। इसलिए आंटी जी, मुझे पता है कि जैसे मैं अपने मम्मी डैडी जी को याद करती हूँ ना, वैसे ही प्रीति आपको बहुत याद करती होनी है। हाँ, आप ना उसे जल्दी से वापस बुला लो यहीं पे, और फिर खूब सारी झप्पियाँ लेना उसकी। अब मैं चलती हूँ। चंगा जी, सत श्री अकाल। पुत्र जी, आंटी जी, आपने झप्पी पाली, ऐसा लगा मम्मी जी ने घर लगा लिया। रब तेरे जैसी कुड़ी सबनू दे। जिंदी रहे पुत्र, जिंदी रहे। पता नहीं इस आदित्य के साथ कौन से नरक में जाना है मुझे, लेकिन कोई ना, बाबा जी तो मेरे साथ होंगे ही ना। नूर रोमियो से क्यों शादी कर रही है? क्यों? सब कुछ जानते हुए भी वो इतनी बड़ी कुर्बानी कैसे दे सकती है? क्यों 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 क्यों? काश मैं इंडिया में होती तो नूर के पास फौरन जाकर उसे सब कुछ। मम्मी, मुझे कहाँ अकेले छोड़कर चले गए पुत्र? क्या करती मम्मी? किस तरह आपको अपनी शक्ल दिखाती? मुझे लगा कि मुझसे बात करना तो दूर, आप तो मेरी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करोगे। बस इसी डर में मैं वहां से भाग गई। और नहीं पुत्र, तू मेरी जान है बुद्धू। मैं कभी सपने में भी तुझसे नाराज नहीं हो सकती बेटा, कभी नाराज नहीं हो सकती। देख देख देख, नूर आई थी, ये पैसे देकर गई। पुत्र, अब तू भी जल्दी से वापस आजा। आजा पुत्र, आजा, तेरी माँ तड़प रही है। तेरे मिलने को कहाँ चली गई पुत्र? मम्मी आप बिल्कुल फिक्र ना करो, बिल्कुल भी नहीं। मुझे यहाँ एक बंदे का कांटेक्ट मिला है जो मुझे वापस इंडिया भिजवा सकता है, और ये पैसे बहुत काम आएंगे। मैं आ रही हूँ मम्मी, हमें कैसे भी करके नूर की शादी रुकवानी ही होगी। ठीक है, जल्दी से आजा पुत्र, मैं तेरी राह देख रही हूँ। आजा पुत्र, आजा।
इस पॉट को पूरा फूलों से भर दीजिए। ये बहुत खाली खाली सा लग रहा है, इसमें और फ्लावर्स ऐड कीजिए। जी। और वो कर्टन। अमृत, तुम्हें वो आंटी जी याद है जो अपनी बेटी प्रीति को? हाँ, क्यों, क्या हुआ? प्रीति कनाडा में अमृत, और उसने नूर से फोन पे बात भी की है, लेकिन पता नहीं इतनी बड़ी बात नूर ने हमें क्यों नहीं बताई। जस्ट रिलैक्स निबेर। कमाल है यार, वो लड़की पिछले 6 महीने से गायब है और अब अचानक नूर को उसका फोन आता है, वो भी कनाडा से, और तुम कह रहे हो कि रिलैक्स। मैं अभी भी कह रहा हूँ अमृत, इस सब का ना 100% उस आदित्य से कोई कनेक्शन है। निबेर, तुम कुछ ज्यादा सोच रहे हो। जब नूर आएगी उससे खुद ही पूछ लेना। अम्मू, कहाँ चली गई थी नूर? मैं पुलिस स्टेशन थी। पुलिस स्टेशन क्यों गई थी? मास्टर जी, गब्बर जान है मेरी। आज ना मैं पप्पी से मिली थी, तो वो बता रही थी कि मोहल्ले के सारे बच्चे गब्बर को तंग कर रहे थे। मुजरिम का बेटा ये कहकर चिढ़ा रहे थे। तो पप्पी ने बेचारे गब्बर को अपने नाना नानी जी के पास भेज दिया, और मैं नहीं चाहती कि गब्बर मेरे जैसे अपने डैडी जी से दूर रहे, इसलिए मैं पुलिस स्टेशन गई थी मिक्का और चाची को छुड़वाने। लेकिन मिक्का और तेरी चाची ने तेरी जान लेने की कोशिश की थी नूर, और तू छोड़ ना अम्मू। वैसे ही कुछ दिनों बाद तो मुझे कनाडा चले जाना है ना, ये फर्क बनता है। नूर, तुम्हारी प्रीति से फोन पे बात हुई थी ना, तो फिर तुमने हमें क्यों नहीं बताया? मम्मी, मम्मी, प्रीति, मेरी बच्ची, तू आ गई। माफ कर दो मम्मी। रब्बा तेरा लख लगी शुक्रिया, मेरी बच्ची वापस आ गई। मैं अब आपको कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। लेकिन अभी मुझे नूर को ढूंढना होगा, कैसे भी करके इस शादी को रुकवाना होगा मम्मी, वरना वो रोमियो मेरी तरह उस लड़के की भी जिंदगी खराब कर देगा। चुप हो जा, रोते नहीं, चुप हो जा, रोते नहीं। अरे 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 अरे, आराम से आराम से। प्रीति, माय बेबी, माय डार्लिंग, मैं बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूं तुम्हें यहाँ देखकर। और तो और देखो, तुम यहाँ आ गई, इसी बहाने तुम्हारी मम्मी से भी मिलना हो गया। मम्मी जी सत श्री अकाल। अरे सत श्री अकाल, आशीर्वाद दीजिए। वैसे ये फैमिली रियूनियन देख के ना मैं बहुत इमोशनल हो रहा हूं। ये माँ बेटी का मिलाप टू मच। मुझे मेरे मम्मी की याद आ गई। आई मिस यू मम्मी। लेकिन एक बात बताओ मुझे प्रीति, कि तुम मेरी और नूर की शादी क्यों तोड़वाना चाहती हो? लेट मी गेस, आर यू बीइंग पॉसेसिव? तुम्हें जलन हो रही है कि मैं किसी और से शादी करने जा रहा हूं? गॉड प्रीति, मैं तुम्हारे प्यार को समझ ही नहीं पाया। मैं तुम्हारे और मेरे कुछ पास बताना, रिलैक्स, आगे मत आना। मम्मी इधर आओ। तो आराम से आराम से। पुलिस, पुलिस। तुम कनाडा से यहाँ ये सोचकर आ गई कि तुम अपनी मम्मी से मिलोगी और आदित्य की, यानी कि मेरी, रोमियो की शादी तोड़ दोगी। इतना आसान लगा तुम्हें? वेल लेट मी टेल यू वन थिंग, जैसा तुम सोच रही हो, जितना आसान तुम्हें लग रहा है उतना आसान है नहीं, और ऐसा होने भी नहीं वाला। ले जाऊंगी। मैंने कुछ पूछा है नूर, जवाब दो। मास्टर जी, गुरुद्वारे में सिंह साहब ने मुझे बताया है कि तुम्हारी प्रीति से फोन पे बात हुई थी। नूर, जो भी बात है
प्लीज निर्वैर को बता दे, नहीं तो इनका दिमाग इधर उधर दौड़ता रहता है। प्रीति नहीं, प्रेत। प्रेत? भूत प्रेत वाला प्रेत? प्रेत नहीं बुद्धू, प्रीत। मेरी सहेली है, यही रहती है फगवाड़े में। अभी गुरुद्वारे में मिली थी तो वही दोस्ती हुई थी हम दोनों की। अरे मेरा ब्याह है ना, तो मुझे मुबारका देने के लिए फोन किया था उसने। झूठ बोल रही हो तुम। नहीं नहीं मास्टर जी, सच्ची मुच्ची। तो फिर खाओ कसम। उंगलियां क्रॉस मत करना, दोनों हाथ सामने रखो। चलो अब कहो। मैनू 100 लगे, मुझे प्रीत का ही फोन आया था। हैप्पी नाउ? नूर, अपना फोन दिखाओ। वो जो भी है प्रेत प्रीत, मुझे उसका नंबर चाहिए। दिखाओ। निर्वैर तुम? अमृत प्लीज। नूर, अपना फोन दिखाओ। सॉरी मास्टर जी, वो ना मेरा फोन गिर गया था और टूट गया, तो सोचा कोई ना, कनाडा जाके नया ले लूंगी। ज्यादा मत सोचो निर्वैर, जस्ट ट्रस्ट मी। जो हो रहा है बिल्कुल ठीक हो रहा है। नूर बहुत खुश है, हम पर यकीन करो निर्वैर। नूर एक मिनट। अंकल जी संभल के। मुझे पता है तुम झूठ बोल रही हो। मैंने कसम खाई है मास्टर जी। पैर की उंगलियां मोड़ के, है ना? देख लिया था मैंने। मैं जानता हूं नूर, तुम ये शादी सिर्फ और सिर्फ अमृत के लिए कर रही हो। नहीं मास्टर जी, मैं ये शादी अपने लिए कर रही हूँ, लेकिन क्या? अगर आपने अम्मू से कटी की ना, तो मैं आपसे जिंदगी में कभी बात नहीं करूंगी। कहीं ऐसा ना हो नूर कि इस शादी के बाद हमारी कभी बात ही ना हो पाए। नूर, डैड ने तेरा वीजा फिक्स करवा दिया, चल जल्दी हम आते हैं। हाँ, तुम बहुत ही नेक लड़की हो नूर, लेकिन काश अमृत ये बात समझ पाती। हे सच्चे पातशाह, प्रीति से मिलने में मेरी मदद करो, मदद करो। चर्चा ने बहुत तकलीफ दी है ना तुझे, बहुत मारा है मैंने तुझे इससे। पर अब और नहीं मेरी बच्ची, और नहीं। अपनी चाची को माफ कर दे, माफ कर दे नूर, अपनी चाची को माफ कर दे, माफ कर दे मुझे चाची, मुझे माफ कर दे नूर, माफ कर दे मुझे। अपनी चाची को माफ करेगी ना? काश बचपन से मैंने तुझे एक माँ की तरह पाला होता, एक माँ की तरह प्यार किया होता, तो आज ये सब कुछ। नहीं, रो नहीं चाची, प्लीज। हाँ, देख कितनी बड़ी हो गई हूँ मैं, और तूने ही तो मुझे इतना बड़ा किया है। मुझे माफ कर दे तू, प्लीज। अब ना मैं बदल गया हूँ, सच्ची। मतलब अब तो सबसे प्यार करेगा? हाँ। मिक्के। ओए बल्ले, तू ना अब गब्बर को बिल्कुल वैसे ही प्यार करना जैसे मेरे डैडी जी किया करते थे।
कल प्रॉमिस, प्रॉमिस, पक्का वाला प्रॉमिस। पक्का वाला प्रॉमिस। और आज के बाद से सब गब्बर को उसके असली नाम से बुलाना, गबरू, ताकि बड़ा होके वो पंजाब का गबरू बन सके, गब्बर नहीं, है ना पप्पी? मम्मी, मम्मी। हाँ जी मम्मी जी। नूर, ये तेरी मम्मी जी के कहते, इसमें बस तेरा हक है मेरी बच्ची, बस तेरा हक है। और ये देख, याद है कितना लड़ी थी इसके लिए तो मुझसे। तो मेरी मम्मी जी की, छोड़ो इसे, मेरी मम्मी जी बना दिया, छोड़ो। इंश्योरेंस के पेपर राजा जी ने कहा था ना, जब तेरी शादी होगी तो तुझे 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। ये सब कुछ तेरा है मेरी बच्ची, ये तेरा स्त्री धन है, इसमें सिर्फ तेरा हक है। ये सब कुछ तुम्हारी मम्मी की तरफ से, तेरी चाची की तरफ से। आपका बहुत शुक्रिया राजकुमारी जी, आपने मेरी नूर के लिए इतना बड़े घर का लड़का ढूंढा। डॉक्टर, जो सब कुछ मुझे करना चाहिए था ना, वो आपने किया। बस मेरी बच्ची, अब और नहीं, अब रोना नहीं, अब तेरी जिंदगी में सिर्फ अच्छा होगा। खुश रह। ये आपका अगला शिकार है सर जी। प्रिया नाम है, कनाडा जाने के लिए मरी जा रही है बेचारी, रोज इमिग्रेशन ऑफिस के चक्कर लगाती है। मैं तो कहती हूँ बना दो इसे भी गन चक्कर। नॉट बैड, लेकिन पहले नूर, पहले यहाँ मौज मस्ती कर लूं, उसके बाद लग जाएगा इस प्रिया का नंबर। हाँ? ओ लो जी, क्या बात है, नूर और मेरी कनाडा की टिकट्स भी आ गई। वाह, इस बार मामला इतनी आसानी से पड़ जाएगा पता नहीं था। सर जी चलिए। चलो। मैं तुझे अकेला छोड़ के कैसे जा सकती हूँ? जाओ मम्मी, आप किसी को मेरी मदद के लिए बुलाओ, जाओ जाओ। पकड़ वो बुढ़िया को। नूर मैडम, मंदिर चलिए, फेरे वहीं होंगे। अमृत मैडम ने कहा है कि दुल्हन इस तरह लोगों के सामने नहीं जा सकती। वो कहते हैं ना कि नजर लग जाती है, इसलिए हम पीछे के रास्ते चलेंगे। अम्मू ने कहा? हाँ मैडम, आइए। आइए मैडम। अम्मू कहाँ है? मैडम वो पीछे वाली गाड़ी से आएंगे, आप आइए। बैठे मैडम। मास्टर जी, आप? अम्मू कहाँ है? और कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? वैसे तुम्हें तापूसी मारने का बड़ा शौक है, लेकिन आज के दिन तुम्हें तापूसी मारने का ख्याल तक नहीं आया। अब क्या कर रहे हो मास्टर जी? आप कहाँ ले जा रहे हो? वैसे तो आशिक अपनी माशुका को जबरदस्ती वाली शादी से भगा के ले जाता है, लेकिन आज पहली बार एक मास्टर अपनी शागिर्द, अपनी दोस्त को उसी की शादी से भगा कर ले जा रहा है। क्या? हाँ नूर, और कोई रास्ता नहीं था। अगर आज ये शादी हो जाती ना, तो तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जानी थी। इसीलिए मैं तुम्हें हमारे मोहाली वाले मेंशन में लेके जा रहा हूँ। वहाँ तुम बिल्कुल सेफ हो और किसी को पता भी नहीं चलेगा।
अब ये गाड़ी सीधा मोहाली जाकर ही रुकेगी। गाड़ी रोको मास्टर जी। गाड़ी रोको। जितनी चीखें मारनी है मार लो, लेकिन गाड़ी नहीं रुकेगी। अगर आपने गाड़ी नहीं रोकी ना तो मैं ना अपनी सांस रोक लूंगी। हाँ। नूर तुम ये क्या कर रही हो? प्लीज ऐसा मत करो, रुक जाओ नूर। नूर 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 तुम समझ क्यों नहीं रही हो? वो आदित्य वो अच्छा आदमी नहीं है। आई एम श्योर प्रीति को उसी ने गायब किया और वो तुम्हें भी कनाडा ले जाके। मैं जाऊंगी कनाडा, करूंगी आदित्य से ब्याह। लेकिन क्यों नूर? क्योंकि मेरी अम्मू ये चाहती है और जिस चीज में अम्मू की हाँ है उसमें मैं कभी ना कर ही नहीं सकती। आपने कभी सोचा भी है कि अम्मू की क्या इज्जत रह जाएगी? सारे लोग उसे ही सुनाएंगे तेरी सहेली अपना ब्याह छोड़ के भाग दी, कितनी दुखी होगी बेचारी। नहीं, मैं अपनी अम्मू की बेइज्जती नहीं होने दे सकती। मैं अम्मू की खातिर, हमारी दोस्ती की खातिर ये ब्याह जरूर करूंगी। नहीं नूर, ये दोस्ती नहीं बेवकूफी है। जी नहीं, ये दोस्ती ही है। हद है यार, तुम दोनों ने अपनी आंखों पे इस दोस्ती की पट्टी बांध रखी है। अरे ना अमृत सुनने को तैयार है और ना तुम सुनने को तैयार हो, और तुम दोनों जिद्दी सहेलियों के बीच में फंस गया हूँ मैं। इस तरह है मास्टर जी कि मैं ना अपनी अम्मू की बेइज्जती नहीं देख सकती और उसे कभी दुखी नहीं देख सकती। और आप ना थोड़ा ठंड रखो। हाँ, अगर आपको मेरे लिए कुछ करना है ना तो आप मेरी अम्मू को प्यार दो। जब देखो तब उससे कट्टी बट्टी करके बैठ जाते हो। पता है, अम्मू जैसी सच्चे दिल की कुड़ी इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकती। शब आप दोनों की जोड़ी बनाए रखे। छल्ली हर रात 8:30 बजे रंग टीवी पर।